सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। तो आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत मोटिवेशन, ठीक है। और साथ ही जो भी बच्चे अभी आबकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स, मतलब कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखो, शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। देखो, कुछ फैक्ट जो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे उसमें 3 तरह की अभी कंडीशन है। एक, पहले बच्चे ऐसे जिनका फिजिकल हो गया है, ठीक है, फिजिकल हो गया है, अब क्या करना है। दूसरा देखो, होना बाकी है, होना बाकी है, तो आगे कैसे चलना है। तीसरा, बाहर हो गई, ठीक है, बाहर हो गई फिजिकल से, तो आगे क्या देखें हम। 3 तरह के यहाँ पर अभी आपको बच्चे मिलेंगे आबकारी परीक्षा के लिए, ठीक है। आबकारी परीक्षा जो अभी चल रहा है फिजिकल, उसमें जिनका फिजिकल हो गया, देखो जिनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया, यदि आप लोगों को अपना नंबर पता चल गए हैं, कितने नंबर बने हैं, क्या बना है, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी अब रिटर्न के लिए शुरू कर दीजिए, ठीक है। रिटर्न के लिए बिल्कुल बेहतरीन तैयारी आप लोग करिए, पूरा जी जान अब लगा दो। अब समय नहीं है सोचने का। अब ये नहीं कह सकते कि अब आपको समय नहीं मिला है। ये देखो, आज कितनी तारीख है, आज 14 तारीख है आज, ठीक है। 14 तारीख से अभी पूरा आपके पास 40 दिन का समय है। 40 दिन को आप बदल दो 80 दिनों में, 100 दिनों में बदल दो, ठीक है। लगा दो जी जान पूरा। ये क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। 20 दिन फोन नहीं चलाओगे तो कुछ नहीं होगा। 20 दिन किसी से बात नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि 20-40 दिन आप किताबों को देख लिए, ढंग से पढ़ लिए अच्छे से, तो सिलेक्शन हो जाएगा, जो आपका जीवन सुधार देगा और अगले 40 साल आपके सुधार देगा। ये 40 दिन आपके 40 साल बना सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाई करो अच्छे से, मतलब बेहतरीन तरीके से पढ़ाई आप लोग करिए अपना, ठीक है। जिनका फिजिकल हो गया, अब जिनका होना बाकी है वो बेचारे अभी दुविधा में होंगे, ठीक है। बेचारे नहीं, मतलब वो विद्यार्थी अभी क्या होंगे, दुविधा में होंगे, ठीक है। दुविधा में क्या होंगे, एक तो ये होगा कि फिजिकल होगा या नहीं होगा। दूसरा, भाई रिटर्न पढ़े तो कैसे पढ़े, फिजिकल की भी तैयारी करनी है। तो आप लोग एक टाइम टेबल अपना बनाइए, ठीक है, जिसमें आप 1 से 2 घंटा फिजिकल को दो, बाकी और टाइम पढ़ाई। क्योंकि फिजिकल होगा तब भी पढ़ाई आपके काम आएगी, फिजिकल नहीं भी होगा तब भी पढ़ाई आपके काम आएगी, ठीक है। जिनका होना बाकी है वो लोग ज्यादा ज्यादा फिजिकल को समय ना दें। 1 से 2 घंटा, बहुत से 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, बाकी दिन भर आप फ्री हैं, अपना पढ़ाई करिए, है ना। क्योंकि फिजिकल निकाल लोगे तो पढ़ाई, तब जब पढ़ाई नहीं होगी, अगर रिटर्न में बाहर हो गए तो फिर फिजिकल निकालने का महत्व जीरो, डबल जीरो है, ठीक है। और पढ़ाई का महत्व भी तभी है जब आपका सिलेक्शन है, वरना क्या है, सब डबल जीरो है, ठीक है। तो देखो, जिनका फिजिकल हो गया है, अपना पढ़ाई तुम 7-8 घंटा कर दो। फ्री बैठे हो भाई सब, नौकरी जिसको चाहिए, जो बेरोजगार हो, फ्री बैठा है अभी, 7-8 घंटे दे सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिनका होना बाकी है वो भी दे सकते हैं। 1-2 घंटे आप अतिरिक्त मेहनत कर सकते हैं ग्राउंड में जाके, जो भी आपको फिजिकल जो क्रियाकलाप करने हैं उन पर, ठीक है। लेकिन बाकी समय आपने पढ़ाई करना है, और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सकारात्मक बुद्धिमत्ता के साथ आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि आप बाहर हो जाएंगे, आपकी हाइट कम है तो क्या हुआ, आपके हौसले तो कम नहीं है ना, आपके हौसले थोड़ा ना छोटे हैं, हाइट छोटी है। हाइट छोटी तो आबकारी वाला नहीं बनेंगे आप, क्लर्क को तो निकालेंगे आगे, पढ़ा हुआ व्यर्थ तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो हौसले अपने बड़े रखिए हमेशा, ठीक है। तो जिनका होना बाकी है वो लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बाहर हो गए हैं फिजिकल में, क्योंकि फिजिकल चल रहा है, 11 तारीख से शुरू हो गया, तो बाहर भी हो रहे होंगे। वैसा तो है नहीं 94,000 ने भरा है तो सभी अंदर हो जाएंगे, है ना। कुछ 10-20% तो बाहर होते ही होते हैं। किन्हीं कारणों से किसी की हाइट कम होती है, कोई लॉन्ग जंप नहीं मार पाया होगा, कोई दौड़ नहीं कर पाया होगा, कोई रस्सी कूद नहीं लगा पाया होगा, हर किसी का अपना अपना कारण रहा होगा जो भी बाहर हुआ है। तो आप लोग 2 रास्ते हैं, देखो, एक, या तो पुलिस की तैयारी करो या क्लर्क की, ठीक है, या क्लर्क की। पुलिस की तैयारी यदि आपको करना तो अभी से फिजिकल शुरू कर दो, अभी से फिजिकल आप शुरू कर दो। तब बाद में ये मत सोचना कि 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, नहीं होता है। देख लिया आपने रिजल्ट क्या निकल रखा है, ठीक है। तो बाद में मत सोचना इस चीज को। यदि क्लर्क बनना है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो ढंग से, ठीक है। क्लर्क बनना, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, साथ में टाइपिंग शुरू कर दो। अब जो बाहर हो गए, क्योंकि आपके पास आबकारी टारगेट तो बिल्कुल है ही नहीं, आबकारी तो आप बाहर हो गए ना उससे, वो आपके टारगेट में अब है ही नहीं। अब जो आगे आपके टारगेट हैं उन पर फोकस करिए, ठीक है।
दूसरे को मत देखिए कौन क्या दौड़ रहा है, कौन कितना दौड़ रहा है। भाई अपने जीवन पर फोकस करिए। इतना समय कहाँ है आजकल लोगों के पास कि दूसरे को जाके देखें, दूसरे का फिजिकल कैसा रहा ये देखें, दूसरे की तैयारी कैसे चल रही है ये देखें। आप स्वयं पर झांके ना, अपने को देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। अगर आप इसमें बाहर हो गए हैं तो आगे देखिए, आगे आपको पुलिस का मौका मिलेगा, क्लर्क का मिलेगा यदि आते। देखो मेरे को ये नहीं पता कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। समाचार पत्रों और जो सोशल मीडिया है इसके माध्यम से जो सूचनाएं मतलब आप लोगों को भी पहुंचती होंगी, अब अखबार इत्यादि की कटिंग तो मेरे को भी पहुंच जाती है। उसी के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई इसकी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ देखो कभी ना कभी तो आएंगी। अब बातें फैल रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा होगा, 5-6 महीने में ही आए हैं, तो तब तक आप लोग तैयार हो जाइए, ठीक है। तब तक आप लोग बेहतर तैयारी करिए। अब होता क्या है, एक बार बाहर हो गए 2-4 दिन तो भाई गम मनाते हैं पहले। अरे गम किस बात का यार, ये तो आपको खुशी होनी चाहिए। आपको वहां जाके कुछ तो सीखा, कुछ तो आपको मिला होगा, कम से कम घर से बाहर निकलने का ही अनुभव हुआ होगा। कई सारे तो बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें चमोली से देहरादून जाना पड़ रहा होगा या चमोली से हरिद्वार जाना पड़ रहा होगा, पहली बार गए होंगे, कुछ तो सीखा होगा आपने, तो उसको उस अनुभव में जोड़ लीजिए बस, है ना। तो जो बाहर हो गए हैं वो लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जिनका होना बाकी है और जिनका हो गया वो लोग इस तरह से। अब देखो यहाँ पर कई सारी चीजें आपको समस्याएं भी हुई होंगी, है ना। फिजिकल देखो केवल 5 सेंटर है, उसमें से 2 लड़कियों के हैं, 3 लड़कों के हैं, ठीक है। 2 लड़कियों के देखो गढ़वाल एरिया में देहरादून है, तो चमोली की जो लड़कियां हैं या फिर उत्तरकाशी की जो लड़कियां हैं, पौड़ी से हैं, टिहरी से हैं, रुद्रप्रयाग से आपको देहरादून जाना पड़ रहा होगा, है ना। किसी की रहने की व्यवस्था होगी, किसी की नहीं होगी, होटल लेके रह रहे होंगे, कैसे खाने पीने की क्या व्यवस्था है आप लोगों की, मतलब घर वालों की टेंशन, घर वालों का बार बार आपको फोन आ रहा होगा। तो हर तरह की चीजें देखो, ये जो हर कोई आपकी फिक्र कर रहा है ना, इसको आप फक्र में बदलिए, है ना। इसको आपने यदि आपके यदि आप जुनून में हैं, आपको है, आपको नौकरी का जुनून है, आपको है पागलपन नौकरी का, आपको चाहिए नौकरी, तो इस फिक्र को अपने फक्र में बदलना है, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपको चमोली से देहरादून भेजा आपके घर वालों ने, तो कहीं ना कहीं इसी आस में भेजा है ना। तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए, बेहतर तैयारी करिए, बेहतर तरीके से करिए। कई सारे तो ऐसे होंगे ना, कई सारे जैसे पिथौरागढ़ से किसी लड़के को रुद्रपुर आना, कई सारे तो खाली घूमने के लिए भी आ गए होंगे, चलो रुद्रपुर ही दिखाते हैं, इस बहाने रुद्रपुर तो देख लेंगे, कम से कम एक आध दिन घूम लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ना सोचें, देखो यदि आप लोग व्यर्थ में जाते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। हर किसी को सिलेक्शन नहीं मिलेगा, ये बात सच है कि सिलेक्शन केवल 236 या जितनी पोस्टें उतनों को ही मिलेगा, लेकिन आपने इससे क्या सीखा, सीखा कितना, ये भी तो मायने रखता है। कोई भर्ती आई आप उससे कितना सीखते हैं ये भी मायने रखता है, क्योंकि जितना आप सीखेंगे अनुभव आपके आगे काम आएगा। यही चीजें तो आपके काम आएंगे ना जो आप सीख रहे हैं। सिलेक्शन 236 जो टॉप करेंगे वो नहीं मिलेगा, लेकिन आपने फिजिकल निकाला, आप रिटर्न देने गए, आपने उसमें भी पहली बार आप एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, आप रिटर्न देने जाते हैं, आपको गोले भरने हैं, आपको अनुक्रमांक अपना अच्छे से भरना है, ठीक है। पेपर बुकलेट नंबर कैसे होती है, कौन सी सीरीज कहाँ पर भरनी है, सेंटर नेम क्या है, सेंटर। कई सारे बच्चे आपने देखा होगा ना एग्जाम हॉल में, भाई ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम देते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता एग्जाम सेंटर क्या है, क्योंकि सीखा ही नहीं कभी। चले गए मुंह उठा के पेपर देने और वैसे ही घर आ गए, पता ही नहीं है। एडमिट कार्ड देखते नहीं कभी। अब तो एडमिट कार्ड यदि आपको आ गया तो आपको अपना रोल नंबर तक याद होना चाहिए, लेकिन ढूंढते हैं वहां जाके सेंटर में, ऐसे देखते हैं एडमिट कार्ड देखेंगे, फिर जो लिस्ट लगे रहते हैं उसमें नाम देखेंगे, हाँ कौन सा कक्ष पड़ा मेरा। आपको तो याद हो जाना चाहिए। वो तैयारी किस बात की तैयारी कर रहे हैं तो आप, है ना। तो इस तरह की देखो चीजें सीखो, हमेशा सीखो, मतलब केवल एक नौकरी के लिए ही नहीं, हमेशा सीखो जीवन में। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी मोड़ पर हर चीज आपके काम आती है। तो जितना भी अवसर मिलता है सीखो, हर अवसर का लाभ उठाओ, है ना। आपको अभी अवसर मिला है देहरादून जाने का, रुद्रपुर जाने का, हरिद्वार जाने का, तो वहां से भी आप कुछ न कुछ तो सीख रहे हो ना। फिजिकल कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, या आपके किस तरह का फिजिकल रहा, यदि आप बाहर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, यदि आपके नंबर कम आए तो क्यों आए, आप आगे आपको रिटर्न के लिए कैसे बढ़ना है। 2-4-10 लोगों के बीच में आप बोलना सीखे, 10 लोगों से आप मिले, बात करना सीखे, उनको फेस किया, तो ये भी तो सीखने की चीजें हैं। कई सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं उन्हें 2 लोगों के सामने बोलना भी नहीं आता है ना। तो ये सब चीजें भी तो आप सीख रहे हैं। तो जीवन में हमेशा सीखने का ही प्रयास करते रहना चाहिए, सीखते रहो बस। जो बेहतर देता है वहां से सीखो, जो बेहतर करता है वहां से सीखो। गलत आदत नहीं सीखनी। अभी पता चला आपको कोई दोस्त
ड्रिंकिंग कर रहा है आप उसको सीख रहे हैं, वो सीखने की बात नहीं है, वो आप बिगड़ रहे हैं, वो सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। सीखना क्या है, जहां जो चीज बेहतर हो रही है वहां से उसको लो, ग्रहण करो उसको, तभी आप एक बेहतर व्यक्तित्व आपका बनता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। आपने जिसका फिजिकल हो गया उसने क्या करना है, जिसका होना बाकी है उसने क्या करना है, और जो बाहर हो गए उन्होंने क्या करना है। बाकी देखो, मोटिवेशन की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगता किसी को पड़ती है। जो स्टूडेंट है उसको क्या मोटिवेशन, आपका सपना ही तुम्हारा मोटिवेशन। यदि आपके पास सपना है, यदि आपके मन में कुछ है कि हाँ मुझे ये करना है, तो फिर मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं। मोटिवेशन की आवश्यकता तो उन्हें पड़ती है जिन्हें हर 2 दिन में जगाना पड़ता है, भाई उठ नौकरी लगेगा। भाई जिसको खुद नौकरी लेनी है उसको क्या मोटिवेशन चाहिए, है ना। जिसको नौकरी जबरदस्ती दिलानी हो, जैसे होता है ना बचपन में कोई नहीं पढ़ता, घर वाले बोलते हैं ना उठ पढ़, उठ पढ़, तो सुबह भी 10-10 बजे तक सोए रहते हैं, उठ पढ़ फेल हो जाएगा, या फिर शाम को, ठीक है। मतलब हम भी ऐसे ही थे, तो वही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए अनुभव भी है। तो ये चीजें, मतलब जब मोटिवेशन, जब आपके पास कोई एम नहीं होता है तो आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो आपको किसी दूसरे के सहारे की या फिर वैसाखी की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके पास मोटिवेशन, यदि आपके पास एम है, तो आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है यदि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, ठीक है। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।